त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली इन तीन समीकरणों पर आधारित होती है और तीनों समीकरण इस प्रकार से हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इन तीनों समीकरणों पर आधारित पूरी प्रश्नावली होती है। इसमें अब देखिए कि समीकरण से और भी सवाल बनते हैं। जैसे अपन निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है इसको निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अपन दो सूत्र इसके बनते हैं। अब देखो इसमें चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अपन से पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये समीकरणों के आधार पर दो ये, अब इससे भी ऐसे ही चलेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछा जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी समीकरण हैं। इन समीकरणों के आधार पर ही पूरी प्रश्नावली होती है। साथ में ही अपन थोड़ा सा और ले लेते हैं, तो जैसे अपन चलेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बता देते हैं 1 बटे कोसेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा और कॉट के बाद आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। और टेन और कॉट के दो मान और होते हैं, वो स्पेशल होते हैं। तो यहाँ टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन सूत्रों पर आधारित ही पूरी प्रश्नावली होगी और इन सूत्रों के आधार पर ही हम पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो देखिए अब सवाल लेते हैं, ये सूत्रों का आप ढंग से याद कर लोगे तो ये पक्की बात है कि आपकी प्रश्नावली अच्छी तरह से और क्लियर कर सकते हो, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो सवालों को। तो देखिए कि सवालों को अपन को सिद्ध करना होता है इस प्रश्नावली में, तो एक एक सवाल को अपन सिद्ध करते हुए चलेंगे। तो आपका पहला सवाल है कि सिद्ध की करो। तो पहला सवाल है सिद्ध करना है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, सिद्ध कीजिए, यानी प्रत्येक सवाल को आज सिद्ध करना है आपको। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा आपको आंसर लाने हैं। कोसेक थीटा सेक थीटा आपको आंसर लाने हैं। तो दो पक्ष हो गए, इसको एलएचएस पक्ष कहेंगे, इसको आरएचएस पक्ष कहेंगे। अब देखिए एलएचएस पक्ष हल करेंगे तो एलएचएस पक्ष को उतार लेते हैं, एलएचएस को, और एलएचएस को उतारने के बाद हो जाएगा कॉट थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। अब कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे
और इसके बाद tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा बटे cos थीटा। अब दो भिन्नों के बीच में यदि प्लस का चिन्ह है तो अपन लघुत्तम लेके, और लघुत्तम क्या हो जाएगा इनका, sin थीटा cos थीटा, इसका लघुत्तम हो जाएगा। साइन से साइन कटेगा, बचेगा क्या, cos, cos गुणा cos करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos से cos कटेगा, करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। अभी आपको मैंने समीकरण बताई थी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी के अनुसार अपन चलेंगे। तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो अपन यहां लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा cos थीटा। अब ये 1 के नीचे साइन भी है और cos भी है, इसी प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे cos थीटा। अब देखिए 1 बटे साइन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि 1 बटे साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा, और 1 बटे cos का मतलब होता है सेक थीटा। इस प्रकार से आपके RHS वाले उत्तर आ गए, बराबर लिख देंगे RHS और इति सिद्धम। यही अपन को सिद्ध करना था, इसलिए सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार कई क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, आसान क्वेश्चन हैं। देखिए अगला सवाल लेकर देखते हैं। तो एक और सवाल आपके लिए, ये भी आसान सवाल है। जैसे अपन ले लें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बराबर आपको 1 उत्तर चाहिए। तो अपन LHS पक्ष को पहले उतार लेंगे, तो हल करते समय LHS पक्ष को उतार लेंगे, जो आप उतार लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कि LHS पक्ष से अपन हल करेंगे, तो LHS पक्ष में अपन को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी की समीकरण लग रही है, तो इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान 1 रख जाए, 1 माना जाए तो 1 माइनस b का मान साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अब सेक का मतलब होता है 1 बटे cos। अपन ने अभी लिखाया था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे cos थीटा होता है। तो अपन इसको भी लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है बड़ा, इंटू अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा, बराबर बचेगा 1। RHS आपके उत्तर आ गए इति सिद्धम। इस प्रकार से आप कई सवालों को सिद्ध कर सकते हो। ये भी सवाल बड़ा ही आसान था और ये भी सवाल हो गया है आपका। अब एक और सवाल देखते हैं। तो देखिए कितने आसान सवाल हैं, ये बोर्ड पेपर में आते हैं और 3 नंबर के आते हैं। एक और सवाल लेते हैं, जैसे कि सिद्ध करना है अपन को 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस है 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा, और आपको उत्तर चाहिए 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको आंसर चाहिए। तो इसके लिए भी ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, बड़ा ही आसान है। तो देखिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, LHS पक्ष को उतार लेंगे। LHS पक्ष को उतारने के बाद इनका लघुत्तम लिया जाएगा, क्योंकि दो भिन्नों के बीच में प्लस का चिन्ह है। जब दो भिन्नों के बीच में प्लस का चिन्ह हो तो लघुत्तम ही लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा, इनका लघुत्तम हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो अपन यहां लिख सकते हैं, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद। अब इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रकार से प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए कि इनको जोड़ते हैं तो 1 और 1 2 हो जाएंगे,
एक और एक 2 हो जाएंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। बटे अब आता है अपना a प्लस बी और a माइनस बी की समीका लगी हुई है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मानेंगे 1 को और b मानेंगे साइन को, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे चलेंगे इसके लिए, तो आगे देखिए बड़ा ही आसान है, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, तो 2 गुणा इसको लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर में है, तो 1/कॉस का मतलब होता है सेक, तो अपन यहाँ 2 गुणा इसका मतलब सेक होता है, तो सेक स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर इससे 2 से गुणा करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS आ चुका है, यानी राइट हैंड साइड का उत्तर इति सिद्धम। इस प्रकार से अपन ऐसे कई सवालों को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए सवालों को करना बड़ा ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। अगर आप समझ गए सवाल को, एक बार करना सीख गए, तो फिर कोई कठिन कार्य नहीं है कि आप सवाल को नहीं कर सकें। तो देखिए एक और सवाल लेते हैं। गर्मी है आज तेज, चलो कोई बात नहीं, गर्मी की वजह से आज इतनी ही वीडियो भेजेंगे आपके लिए, लेकिन लाइक और शेयर करना ना भूलें।